प्रकार के लोग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15, और उसमें हम 4 प्रकार के लोगों के बारे में समझ रहे हैं जो भगवान को समर्पण नहीं करते हैं। वैसे आप सभी को कल आपने रामनवमी अच्छे से मनाई होगी, तो भगवान श्री राम जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया होगा, और आप सभी ने नाम रामायण जो आपको ग्रुप में भेजी थी उसका पाठ किया होगा, और उसको आपने सुना भी होगा, और जो ऑनलाइन प्रोग्राम था उसको भी अटेंड किया होगा, ऐसी आशा है। और आपने उपवास जो भी किए होंगे आप में से उन्होंने किया होगा उपवास, और साथ ही साथ हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप किया होगा। तो कुछ ऐसे डिवोटीज के मुंह से सुनना चाहूंगा जिन्होंने 16 से अधिक कल जाप किया। 1-2 डिवोटीज पहले जल्दी से। यस, प्रमोद कुमार जी, कितना किया कल रामनवमी के उपलक्ष्य में? 16 के बाद भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15, और उसमें 4 प्रकार के लोग हैं। उसमें जो लास्ट के 2 प्रकार के लोग हैं उसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। माया अपहृत ज्ञान में एक जो पैराग्राफ है वो रह गया था, छोटा सा पैराग्राफ है, और फिर हम आसुरम भावम आश्रिता करेंगे। ठीक है, यस। श्लोक एक बार आप दोहराइए। आप लोग सभी लोग सुन पा रहे हैं क्या? मुझे थोड़ा वीडियो आप लोग का रुक के आ रहा है, तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे एंड से। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है, क्लियर है? ठीक, आवाज क्लियर है। मेरे को वीडियो आप लोगों के रुक के दिख रहे हैं ना? ठीक है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथक् ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। 4 प्रकार के लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किए हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग है वो है दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो दुष्कृतना शब्द उपयोग करके श्लोक में बताया गया। हमने ये सब पढ़ लिया था। अब हम आ गए हैं जो तीसरे तरह के लोग थे, माया अपहृत ज्ञान, उसमें हमने समझ लिया था, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है उसका। तो माया अपहृत ज्ञान लोग वो होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, बहुत ज्यादा विद्वान भी होते हैं, लेकिन उनका जो कंक्लूजन होता है वो सही नहीं होता, उनका जो उद्देश्य होता है वो सही नहीं होता। तो ये इसका सही अर्थ रूप में लिख सकते हैं। और वो क्या करते हैं, गीता पर, भागवत पर, महाभारत पर, रामायण पर टीका लिखते हैं, और उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो सार है, वो कुछ अलग बता देते हैं, लोगों को भगवान से डाइवर्ट कर देते हैं। उनको क्या कहा जाएगा? माया अपहृत ज्ञाना। ठीक है, अब हम तात्पर्य के इस भाग को पढ़ लेते हैं। आज ये श्लोक आराम से पूरा हो जाएगा। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। रोड़े क्या होता है? हम कभी बार बोलने के लिए बोल देते, रोड़ा डाल दिया तुमने मेरे काम। मुझे लगता है कोई कॉमन शब्द है, शायद ऐसा लग रहा है। गुजराती, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, जयपुर, राजस्थान, सब लोग फटाफट सबको इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या बात है। तो माया अपहृत ज्ञानी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी ऐसी व्याख्या लिख देते हैं जो वास्तव में भक्ति का मार्ग है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जानकारी है, उसमें बाधा डाल देते हैं। तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तविक ज्ञान जो होता है हमें भगवान से संबंधित, आध्यात्मिकता के संबंधित, किससे लेना चाहिए? यस, सोन भाटी माता जी। हरे कृष्ण। गुरु परंपरा से जो जुड़े हुए होते हैं मनुष्य, उनसे लेनी चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु परंपरा से शुद्ध। ठीक है, ठीक है। ये परंपराएं कौन कौन सी हैं पूनम गर्ग माता जी? परंपराएं कौन कौन सी है? एकदम से नहीं बता पाएंगे प्रभु। एकदम से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। जो एकदम से बता पाएंगे वो बताइए। प्रभु जी, एक ब्रह्मा जी की है, एक कुमारा की है, एक लक्ष्मी जी की श्री
परंपरा और चौथी कौन नाम दिया? ब्रह्मा जी द्वारा परंपरा, इसको ब्रह्म परंपरा। भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया तो उससे परंपरा, इसको बोलते श्री परंपरा। भगवान श्री कृष्ण 4 कुमारों को ज्ञान दिया तो उससे जो परंपरा है इसको बोलते कुमार परंपरा। और भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? शिव जी को, तो उससे जो परंपरा है इसको बोलते हैं रुद्र परंपरा। ये 4 परंपरा है। इन परंपराओं के 4 आचार्य भी हैं। जल्दी से कौन जिसको भी उत्तर याद है वो उत्तर दीजिएगा। लिखा हुआ भी आप सभी के पास ये 4थे अध्याय में हमने अच्छे से पढ़ा था। इसको हमेशा हमें याद होना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा, इस परंपरा का नाम क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, मध्वाचार्य। यस, ब्रह्म गौड़ीय मध्वाचार्य। और उसके आचार्य कौन से हैं हमारी परंपरा के? मध्वाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जो श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है उनमें आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। किसी ने गलत बोला, रामानुजाचार्य है। तीसरा, जो 4 कुमारों से परंपरा शुरू होती है, भगवान ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, उसमें कौन सा आचार्य? वेरी नाइस। और जो परंपरा शुरू होती है रुद्र शिव जी से, उनमें कौन है आचार्य? विष्णु स्वामी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये टेबल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। टॉप में भगवान श्री कृष्ण, नीचे में ये 4 परंपरा। ये टॉप में भगवान कृष्ण, ये 4 परंपरा, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, 4 कुमार और शिव जी रुद्र, इनसे 4 परंपरा निकलती है। इसमें परंपरा के आचार्य ब्रह्मा जी से परंपरा चलती है उसमें मध्वाचार्य, और इसमें जो लक्ष्मी जी से परंपरा चलती है उसमें रामानुजाचार्य, और ये जो 4 कुमारों से परंपरा चलती है उसमें निम्बार्काचार्य, और इसमें जो रुद्र शिव जी से परंपरा चलती है उसमें कौन है? विष्णु स्वामी। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्या है। अवैध क्या होता है स्वाति जी? अवैध यस प्रभु जी, आप अवैध मतलब सेपरेट नहीं है, ऐसा कुछ? जी इलीगल ऑथोराइज जो नहीं है। अवैध मतलब बोलने के लिए ऑथोराइज। इलीगल आपके इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। इंग्लिश में क्या शब्द लिखा हुआ है? अनऑथोराइज। जो ऑथोराइज नहीं है, वैध नहीं है, जिसे बोलते नहीं अवैध जमीन है। ये अवैध जमीन पर ये बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, ये अवैध जमीन पर जो अपना घर बना रहा है, ये अवैध जो है भोजन ले रहा है, जो उसका ऑथराइज नहीं है, उसके अलावा जो वो कार्य करता है तो उसको बोला जाता है अवैध। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि अवैध व्याख्या है, वास्तव में ओरिजिनल व्याख्या है, और एक अवैध व्याख्या है जो लोगों ने अपनी मर्जी से लिख रही है अपने स्वार्थ के लिए। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा एक पुस्तक आ रही है, उसका नाम है, अभी आज वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे तो बड़ा, कृष्ण चरित मानस। क्या नाम है? कृष्ण चरित मानस। बोले रामचरित मानस है तो कृष्ण चरित मानस भी होने चाहिए। तो लोग क्या चाह रहे हैं कि भले उसमें अच्छा लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, ऑलरेडी जो किताबें हैं, ऑलरेडी जो शास्त्र है, उसके अलावा भी अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ न कुछ वो इस प्रकार की किताबें लिख लेते हैं। और डॉक्टर भगवत गीता, बिजनेस भगवत गीता, एडवोकेट भगवत गीता, ये सब क्या है? अनऑथराइज कमेंट्री है भगवत गीता के ऊपर, अवैध व्याख्या है। जो माया अपहृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वे लोग द्वारा की गई है, और परंपरा पद्धति से हट कर है, परंपरा पद्धति को फॉलो नहीं करते। उनको पूछा जाए आपने कौन से गुरु से सीखा है? नहीं, मैं खुद ही सीख गया था ना, ऑफिस में बैठ के मैंने पूरा एकदम दिन भर इतना विचार करता था, क्या बताऊं, इतने सारे में। तो उस तरह से वो अपने उसके ऊपर क्या कर देते हैं? व्याख्या लिख देते हैं। आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है, बाधा का कार्य करती है ऐसी अवैध व्याख्या। इसलिए हमें कभी भी अवैध व्याख्या को नहीं पढ़ना चाहिए, अवैध किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी भले आपका ऐसा मूड हो जाए कि मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेता हूँ, अरे एटलीस्ट आपको जो ऑथराइज किताब है वो पढ़ने का टाइम है नहीं, आप दूसरी किताबों को कैसे पढ़ सकते हो? तो एटलीस्ट जो ऑथराइज है, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इनको तो पढ़ लो एक बार, उनको तो अच्छे से समझ लो। फिर अनऑथराइज किताबें वगैरह आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि पढ़ लूं, तो बात अलग बात है। मैं ओनली प्रमाणिक किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रमाणिक किताबें पढ़ेंगे तो सही नॉलेज जाएगा। अप्रमाणिक पढ़ दी, अवैध पढ़ दी, तो फिर गंदा नॉलेज चला जाएगा, उसको साफ करने में आपको टाइम लगेगा।
जैसे ऐसे बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक म्यूजिक स्कूल में, राइट, आप में से कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग सीखते हैं ना, तो म्यूजिक स्कूल में एक बार क्या हो गया कि टीचर के पास एक व्यक्ति जाते हैं, बोले मैंने आधा हारमोनियम सीखा हुआ है और बस अब मुझे थोड़ा सा और सीखना है, तो आप सिखा दीजिएगा। बोले जरूर सिखा देंगे, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति जाता है कि मैंने जो हारमोनियम बिल्कुल नहीं सीखा हुआ है और मैं आपसे हारमोनियम सीखना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आपको भी सिखा देंगे। पहले वाले ने बोला कि मेरी फीस कितनी लगेगी, मैंने तो आधा सीखा हुआ है, तो मेरी फीस कितनी लगेगी? बोले आपकी फीस लगेगी 12,000 रुपए पूरे कोर्स की। अच्छा। और फिर दूसरा वाला पूछता है कि मेरी फीस कितनी लगेगी? बोले आपकी लगेगी 6,000 रुपए पूरे कोर्स की। बोले ऐसा क्यों? मैंने तो आधा ऑलरेडी सीखा हुआ है, फिर मेरी 12,000 डबल फीस क्यों लग रही है? और इसने कुछ भी नहीं सीखा हुआ है, तो इसकी आप जो है ये 6,000 ही फीस क्यों ले रहे हो? आप में से कौन उत्तर दे सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, जयलक्ष्मी माता जी। जो कोरा कागज है लिखना आसान है, भरे हुए कागज को मिटा के लिखना पड़ता है, ऐसे। तो ऑलरेडी उसने गलत सीखा, कुछ सीखा, उसको मिटाना पड़ेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं बैंगलोर में था, इस्कॉन बैंगलोर में, तो वहां पर एक प्रभु जी थे, उनसे मृदंगा सीख रहा था। मैं सीख रहा था और 6-8 महीने में तो मेरा ट्रांसफर हो गया मैसूर चला गया। अब मैसूर गया तो वहां पे एक और प्रभु जी, जो दूसरे प्रभु जी मृदंगा सिखाते हैं। अब मैंने बोला प्रभु जी आप मृदंगा सिखाइए। तो प्रभु जी ने क्या बोला मालूम है? पहले तो जो पहले सीखा हुआ ना उसको सब भूल जाओ। जो सीखा है ना, तुम ये स्टाइल मारते रहते हो, जितना सीखा उसको लेकर के खड़े हो जाते हो कीर्तन में, ये सब भूल जाओ। पहले तो कीर्तन में बजाओगे नहीं कल से, और जो अभी सीढ़ी तुम्हारे को दोबारा से सिखाएगी, तभी तुम्हें वो उसको सीखना है शुरू से। तो उसी प्रकार से अगर हम अवैध अप्रमाणिक ज्ञान अगर ले लेंगे ना, तो ऐसे होगा हमारे साथ। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों का भक्ति में आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल होता है। आइए हम आगे लास्ट लाइन इसकी। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्य कोई सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। आपको डेफिनेशन लिख लीजिए, माया अपहृत ज्ञान का डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसे बुद्धि, इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी क्या कल परसों? ऐसे बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग जो शास्त्रों पर टीका करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, लेकिन उनका सार सही नहीं होता, अर्थात भगवान कृष्ण के परम भगवान होने में संशय उत्पन्न करता है। मायावृत ज्ञान के, इनका ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, रामायण में महाभारत में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन भगवान राम जी या भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभु जी एक बार और ओ, मैं लिखा हुआ थोड़ा ना जो मैं बोल दूं कहीं से एक बार और। ठीक है। ऐसे बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक जो वैदिक साहित्य, महाभारत, रामायण, पुराण आदि पर धीरे धीरे ओके फिर से बोलता हूं मैं। वैसे आप समझ गए, सार तो समझ ही गए, मैं थोड़ा इसको पूरा लंबा करके बोल रहा हूं भी। ऐसे बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी, दार्शनिक, कवि,
साहित्यकार, वैज्ञानिक, जो वैदिक शास्त्रों यथा भगवद गीता, महाभारत, भागवतम, रामायण आदि पर अपना दृष्टिकोण दे करके लोगों को भगवान की शरण से विमुख करते हैं। भगवान की शरण से विमुख करते हैं, या कृष्ण राम आदि को, या कृष्ण राम आदि को परम भगवान स्वीकार करने में संशय उत्पन्न करते हैं। लिखने में बड़ा हुआ है, वैसे आपको समझ में तो आ गया ना आप लोगों को। ऐसे लोग ऐसी कमेंट्रीज करते हैं जिससे कि डाउट हो जाए। जैसे कि एक सिंपल सा आपको बताता हूं, ये राधा रानी हुई है क्या वास्तव में? मुझे लगता नहीं राधा रानी भी हुई है कुछ। ये क्या हो गया? डाउट क्रिएट कर दिया, हमारे को भी डाउट क्रिएट कर दिया। और वो कुछ कोट भी कर देंगे। पहले आपको मालूम है वहां पर साउथ में, आपको मालूम है ओनली कृष्णा और सत्यभामा को पूजा जाता है, कृष्णा और रुक्मिणी को पूजा जाता है। ये तो यहाँ पर लोगों ने बाद में अपने आप बना दिया राधा रानी तो कुछ। तो ये प्रमाणिक लोग नहीं है, अप्रमाणिक लोग है। और अप्रमाणिक लोग जब इस प्रकार से व्याख्या करते हैं, कुछ बताते हैं, तो हमारा भी मन जो है जो डाउट करने लग जाता है, हमारे मन में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही मुख्य रूप से बताया गया है कि मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए आपको याद होगा इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया? 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो माया, अपरित, ज्ञाना, ये लोग, इनके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, कवि है, बहुत बड़े दार्शनिक है, सैद्धांतिक है, लेकिन ये क्या करते हैं? उनका खुद का ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान की भगवान परम है, हम उनके अंश हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। भगवान जो है एक व्यक्ति है, परम पुरुष है, वो सारा ज्ञान जो है इनका हर लिया गया। और वो कृष्ण भगवान को भगवान न बता करके किसी और शक्ति को, उनके पीछे कोई भगवान है, कोई निराकार ज्योति है, वो भगवान है, उस रूप में लोगों को भ्रमित करते हैं। खुद भी भगवान की शरण नहीं जाते और दूसरों को भी भगवान की। प्रभु जी, ये लोग कभी कभी अपनी इम्पोर्टेंस को ज्यादा बढ़ाने के लिए भी करते हैं ऐसा, जैसे खुद को ही भगवान की तरह पुजाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा। मैंने आपको जैसे रिसेंटली आपको बताया था, याद होगा आपको, एक बड़े से हॉल में प्रवचन हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, और वहां पर एक शिष्य जो है माइक लेके पूछता है, मैं स्टाइल करूंगा तो उससे समझ जाना वो किसके बारे में है, मैं बाकी नाम तो लूंगा नहीं, ठीक है। तो वो शिष्य पूछता है, गुरुजी क्या आप भगवान हैं? तो गुरुजी बड़े स्माइल से हंसते हुए, आपको क्या डाउट है क्या? समझ गए आप? आपको क्या डाउट है क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से वो बोलते हैं और फिर लोगों की तालियां बजती है, क्या गुरुजी ने उत्तर दिया है, वाह। फिर वो पूछते हैं, गुरुजी आप इतना हंसते क्यों रहते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कैसे गुरुजी? तो गुरुजी फिर से उत्तर देते हैं, समुद्र की लहरों को कोई रोक थोड़ा ना सकता है। फिर से लोग ताली बजाना शुरू कर, वाह वाह वाह, क्या गुरुजी का उत्तर। तो इस प्रकार से लोग जो है भ्रमित होते हैं और लोग भगवान मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे कमेंट्रीज बहुत हैं, हमें ऐसी कमेंट्री से बचना चाहिए। और हम परम भाग्यशाली है कि हमें उस गुरु शिष्य परंपरा में, ब्रह्म गौड़ी मधु परंपरा में
जिसमें स्वयं भगवान दोबारा आए। एकमात्र ऐसी परंपरा है जिसमें भगवान स्वयं दोबारा आए, एकमात्र परंपरा, चारों में से भी ये एकमात्र ऐसी परंपरा जिसमें भगवान दोबारा आए। वो कौन सी परंपरा है? हमारी परंपरा। किस रूप में आए वो भगवान? उत्तर दीजिए जल्दी से। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान राम जी कृष्ण दोबारा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और आपने चैतन्य महाप्रभु का छठभुज गौरांग रूप देखा है ना? मैंने फोटो दिखाया था एक बार। विभा माता जी आप जल्दी से देख उसको डिस्प्ले कर दीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु छठभुज गौरांग रूप में दर्शन देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को। मैं दर्शन करवाता हूं, उससे पहले अब आगे बढ़ जाइए। तो पॉइंट नंबर 4, चौथे पॉइंट पे आप दर्शन तैयार रखिएगा। दुष्कृतियों की, ये दुष्कृति कौन सी है लीना बीज माता जी? ये कौन सी दुष्कृति है? क्या क्या करते हैं गड़बड़ समाज में? यहाँ पे भगवान क्यों बोल रहे दुष्कृति है? कौन सी दुष्कृति है? ये वाली जो है ये शायद नास्तिक वाली है, नास्तिक गति वाली। मैं दुष्कृति पूछ रहा हूँ, दुष्कृति। दुष्टता प्रभु जी, इसमें चारों आते हैं, चार दुष्ट वाले। सिंपल है, बिल्कुल सही बताया। इस आपको उत्तर ये देना है कि ये वो 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं जाते। उन्हीं को दुष्ट कहते हैं ना, जो चारों जो आते हैं। तो दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भावमाश्रिता है, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। आसुरी सिद्धांत मतलब सिंपल है, आसुरी सिद्धांत सिंपल है, जस्ट भगवान के अपोजिट। ठीक है। सुर सिद्धांत वाले, देवताओं को बोला जाता है सुर, और देवताओं के अपोजिट हो गए वो कौन होते हैं? असुर। तो असुर जो है भगवान को नहीं मानते। तो ये असुर कौन हो गए? एथिस्ट। इंग्लिश में क्या लिखा है बोलिए? एथिस्ट लिखा है, क्या लिखा है? एथिस्ट ही लिखा है। यस, एथिस्टिक क्लास ऑफ पीपल। लक्ष्मण जी नहीं दिख रहे। तो दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है वो है आसुरम भावमाश्रिता, और आसुरी सिद्धांत वाले लोग। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। ओपनली पूरा डिक्लेयर करते हैं हम तो नास्तिक है भैया, हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम मूर्ति में, नाम में, इसमें उसमें किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं करते। ये नास्तिक प्रकृति के लोग हैं, खुले रूप से नास्तिक हैं। तो इनकी परिभाषा भी लिख लीजिए, माया अपहृत ज्ञाना, या फिर उसका हिंदी में अनुवाद आसुरम भावमाश्रिता। हिंदी अनुवाद है आसुरी सिद्धांत वाले, हिंदी में अनुवाद है आसुरी सिद्धांत वाले। तो उसका आसुरी सिद्धांत वाले, उनकी परिभाषा लिख लीजिए। आसुरी सिद्धांत वाले लोगों की परिभाषा है जो खुले रूप से भगवान की उपस्थिति को नकारते हैं। जो खुले रूप से भगवान की उपस्थिति को नकारते हैं, इनको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक भी कहते हैं, इनको नास्तिक भी कहते हैं। ये भगवान के नाम, भगवान के विग्रह, नाम के बाद कौमा विग्रह, लीला स्थली, का विरोध करते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने? नहीं लिखा? अच्छा लिख दिया, ठीक है। यस माता जी, डिस्प्ले कर दीजिए वो फोटो, पिक्चर, सभी लोग देख लीजिए। हाँ, यस, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? मैं एक जने को पूछता हूँ आप में से, कंचन माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माइक अनम्यूट हो रहा है बार बार आपका। ठीक है, आप में से एक जना बताइए। गीता तेजानी माता जी,
दर्शन कीजिए अच्छे से, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अल्फा 1 2 3 हरे नाम दास स्पीकिंग फ्रॉम वृंदावन धाम। आर यू फ्रॉम मुंबई? यस प्रभु जी। ओके ओके, फ्रॉम होम? यस प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है, लाइन गॉट कनेक्टेड। नाउ प्लीज आंसर। ये जो भगवान के दर्शन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इसमें क्या क्या दिख रहा है इनके हाथों में? सबसे पहले दो, धनुष, हाँ मतलब नहीं, सबसे पहले दो सिमिलर हाथों में, सबसे दो एक जैसे हाथ है, उनमें बताते जाना है। सबके कलर अलग अलग है, सबके कलर अलग अलग है, दो दो हाथों के कलर सेम है, ठीक है, बताइए। ऊपर के जो दो हाथ है वो राम जी का वो धनुष बाण दिख रहा है जी, तो राम जी का धनुष और बाण है। कौन सा कलर है हाथों का कलर? श्याम वर्ण दिख रहा है। श्याम नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा आपको डार्क ब्लू कह दो। हाँ ओके, ठीक है। और उसके बाद मुरली वाले अपना श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। वेरी नाइस। और नीचे गौर वर्ण के प्रभु जी, वो नाम मुझे नहीं आता है, मतलब उनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब वो क्या कैरी किया है ना, वो नहीं मुझे आता है ना। एक तो है दंडा और एक ही कमंडल। मैंने कहा नाम मालूम नहीं भगवान का, तो मैं अभी क्लास में नो प्रभु जी, वो क्या कैरी किया है ना, वो उसका नाम नहीं मालूम। कमंडलू, ये कमंडलू है, और एक में है उसको संन्यास दंड। ठीक है, कमंडलू और संन्यास दंड। ओके प्रभु जी। सब लोग देख लिए। स्वाति जी दिख रहा है आपको? हाँ, आप जगन्नाथपुरी गए कभी स्वाति जी? नहीं गए। और कोई गया आप में से? हाँ प्रभु जी, मैं गई हूँ। हाँ, वहां पर षडभुज गौरांग के दर्शन है मंदिर में, किए हैं नॉर्थ गेट से? हाँ प्रभु जी, मैंने किया है। आपने किया, ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं तो भक्तों का गाइडेंस से जाइएगा, तो आप सब लोग वहां अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, सब कुछ मिले। चैतन्य महाप्रभु वहां पर जगन्नाथपुरी में 16 साल रहे थे, तो वहां पर 16 साल पूरा ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे प्रतिदिन। ये जो रूप है, ये रूप का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने कराया है, समझ रहे हैं आप? ये पेंटिंग बनाई नहीं गई है, मतलब पेंटिंग तो बनाई गई है लीला के आधार पर। चैतन्य महाप्रभु ने इस रूप का दर्शन दो भक्तों को कराया था। तो उसमें एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दर्शन कराया। तो ये कौन है? सही राम, सही कृष्ण, सही गौर। वही राम है, वही कृष्ण है, और वही गौर है। यह है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए हम सब लोग परम भाग्यशाली हैं कि वो राम जी के अवतार, वो श्री कृष्ण के अवतार, भगवान श्री कृष्ण हमारी उसी परंपरा में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिस परंपरा को हम पालन कर रहे हैं। एकमात्र परंपरा है जिसमें भगवान दोबारा प्रकट हुए हैं, ओरिजिनल उसी अपने भगवत रूप में। प्रभु जी, ये थर्ड वाला बता दीजिए। एक तो श्री रामचंद्र जी हो गए, और एक हमारे कृष्ण भगवान, और तीसरा जरा फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। जो तीसरे हाथ हैं जिनमें कमंडल और चैतन्य महाप्रभु। हाँ प्रभु, वो नहीं समझ में आया। समझ में नहीं आया? वो नहीं समझ में आया, वो हाथ किसके, आप समझ में नहीं आया। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दंड है, सबको तो कमंडल है, संन्यास रूप वाला है। नहीं प्रभु जी, तो ये राम जी और श्याम जी का जो रूप है ना, इनका दिखाया है। तीन तरह के, 3 पेयर ऑफ हैंड्स है ना, तो ये तीसरा रूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु का जो हाथ है, वो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो चैतन्य महाप्रभु के एक हाथ में सन्यास दंड है और दूसरे हाथ में सन्यास का कमंडलू है। लेकिन प्रभु जी, चैतन्य भगवान तो हम पहले मुझे तो यही पता है कि वो राधा जी और कृष्ण जी का दोनों का मिश्रित रूप था। जी, तो कृष्ण और राम जी अलग अलग नहीं है। नहीं, तो राधा जी और कृष्ण जी का। बिल्कुल सही बात है, राधा जी का भाव है, राधा जी के भाव में भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, जिससे कि वो मालूम कर पाए कि राधा रानी की भक्ति कैसी थी उनके प्रति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव और उनका रूप, जो बाहर का रूप है, शरीर का रूप, वो गोल्डन कलर का वैसा रूप जो है लेकर के वही श्याम वर्ण कृष्ण प्रकट होते हैं। लेकिन कृष्ण है कौन?
वही राम ही है, वही कृष्ण है, तो इसलिए भगवान ने इस रूप में उनको दर्शन दिया। तो तीनों रूप यहाँ पर देख पाए आप, राम जी का, कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, इसलिए एक हाथ में वो दंड है और दूसरे हाथ में कमंडलू है। ठीक है, बट जो उनकी आउटफिट जैसे ब्लाउज जैसा दिख रहा है वो तो ऐसा लगता है ना जैसे राधा रानी के, उसको ही कंफ्यूजन हुआ प्रभु जी, क्योंकि वो बाहें जो थी वो वैसे लग रहा था जैसे राधा जी की, राधा रानी की, और उन्होंने होल्ड किया हुआ था उसको। प्रभु जी फिर से दिखाइए तो। शादीशुदा थे, दो बार उनकी शादी हुई थी। पहली वाइफ तो मर गई थी, तो दूसरी थी जिनको उन्होंने अपनी खड़ाऊं दी थी। विष्णु प्रिया नाम था उनका, जो उनकी विष्णु प्रिया। बिल्कुल सही बताया आपने। तो चैतन्य महाप्रभु का जी मैंने दर्शन किए मंदिर के, जो है कहाँ पर, मायापुर भी गई मैं, वहाँ भी गई, उनका चैतन्य महाप्रभु मायापुर में दर्शन है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये भगवान श्री राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन थे, और जिससे हमें ये समझना था कि हम भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली, कि भगवान स्वयं वापस से इसी परंपरा में अवतरित हुए और चैतन्य महाप्रभु ने ये दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को दिए। और उसको अगर आपको और समझना है तो लास्ट में क्लास में हम दोबारा से डिस्प्ले करेंगे, कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। प्रभु जी राय रामानंद को भी दिए थे ना? जी, रामानंद राय, 2 लोगों को दर्शन दिए थे चैतन्य महाप्रभु, छठभुज गौरांग रूप। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये सब चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है उसमें। आइए, हम पढ़ रहे थे, आसुरी लोग जो नास्तिक होते खुले रूप में बोल देते भगवान नहीं होते हैं, और इसकी परिभाषा लिख ली थी हमने। अब आगे क्या लिखा, इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता। नास्तिक लोग हैं, भगवान का उपस्थिति को मना करना, इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो तर्क करते हैं कि भगवान कभी भी इस धरती पर आ ही नहीं सकते। ये राम जो, ये कृष्ण जो, ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान इस धरती पर क्यों आएंगे, क्या जरूरत है उनको आने की, इसलिए वो भगवान को नकार देते हैं। किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, भगवान क्यों नहीं आ सकते, उसके लिए वो कोई तर्क नहीं दे पाते। नेक्स्ट, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। इसका मतलब क्या है, निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, रीनल पटेल जी? निर्विशेष रूप के अधीन। हरे कृष्णा प्रभु जी, वे लोग मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है। निर्विशेष रूप के अधीन बोला, अधीन, यस, निर्विशेष रूप के अधीन। स्वाति जी मदद कीजिए। प्रभु जी साकार निराकार से आया है। यस, और कोई? उनको यूं लगता है कि बॉडी होना मतलब एक लोअर वो है, और जब जैसे किसी का ऑरा होता है या किसी की कांति होती है जिसको वो इफल्जेंस जैसे कहते हैं, तो उनको लगता है वो मेन चीज होती है, उसमें से बॉडी निकलती है। बिल्कुल सही है, आप दोनों ने सही बताया। ज्योति से वो कहते हैं कि ओरिजिनल में तो भगवान अव्यक्त रूप में है, व्यक्त नहीं है, कोई रूप नहीं है, उस अव्यक्त से व्यक्त आए हैं, अर्थात कि भगवान का कोई रूप आए, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन हमने इसको अच्छे से समझ लिया गीता में बार बार कि भगवान ओरिजिनल रूप कौन सा है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, और उनसे जो उनकी जो ज्योति प्रकट होती है वो निराकार ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ज्योति है। और साइंटिफिकली मैंने ये समझ लिया है कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो निराकार से आई हो, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो निराकार से आई। ठीक है, आगे देखिए। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, अर्थात कि सबसे ऊपर कौन सा है, भगवान का निराकार रूप है, उसके बाद जो है साकार रूप है। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया। क्या बताया गया? साकार रूप ऊपर है, उसके बाद निराकार रूप, निर्विशेष रूप। निर्विशेष मतलब निराकार। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आजकल आप सब लोग एग्जाम्पल देंगे इसके लिए, ठीक है? आप सब लोग उदाहरण दीजिएगा, आप सबका उदाहरण देना, जिसको जो उदाहरण मालूम है बोलिएगा।
कुछ ऐसा भी होगा जो मुझे मालूम नहीं है, तो मेरे लिए इंफॉर्मेशन होगी वो नहीं। क्या बताया गया है? नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश, भगवान के रूप के प्रति द्वेष रखते हुए, कि परम भगवान कोई रूप होगा उससे द्वेष रखते हुए अपनी बुद्धि से कल्पित, अपनी बुद्धि से क्या करते हैं? कल्पना से अनेक अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। फिर वो क्या प्रस्तुत करते हैं? अलग अलग तरह के अवतार प्रस्तुत करते हैं। ये भगवान है, ये भी भगवान है, ये भगवान के अवतार है, ये भी भगवान के अवतार है। जल्दी से बताइए एक भगवान का अवतार, ऐसे कल्पित भगवान का। साईं बाबा प्रभु जी, साईं बाबा। अच्छा ठीक है, और कोई कल्पित अवतार और बोलिए। यस, नहीं बोलिए ना कोई। प्रभु जी एक पौंड्रकेशम वासुदेव भी हुए थे, कोई उन्हीं के। तो भगवान कृष्ण के समय में हुए थे पौंड्रक, जो भगवान श्री कृष्ण से ही द्वेष करते थे और कृष्ण को, अपने को कृष्ण मानते थे, स्वयं कृष्ण मानते थे और कृष्ण से लड़ाई किए थे वो। तो प्रभु जी शिशुपाल भी थे ना, वो भी तो भगवान अभी की बात कह रहे हैं, भगवान का अवतार, अभी जो अवतार। यस, आसाराम बापू। हाँ, आसाराम बापू। ठीक है, ये सब नाम ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। खाटू श्याम जी प्रभु जी, खाटू श्याम बोलते हैं वो। ओ, ये तो अपराध हो जाएगा। तो ये तो है ना, खाटू श्याम जी तो बर्बरिक है ना, भगवान ने उनको कहा था भीम के बेटे हैं, घटोत्कच के। हाँ, पर वो उसको भी ये मानते हैं ना लोग, गलत रूप में कुछ। हाँ, वही बोल रही हूँ। है कौन वो? भगवान ने उनको शक्तियावेश अवतार बोला जाएगा। भगवान ने उसको एम्पावर्ड किया है। भगवान ने उनको बोला है कि तुम जो है मेरे बिहाफ में पूजा सेवा रिसीव कर सकते हो। हाँ। प्रभु जी कल की अवतार। कौन से कल की अवतार? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपने जो नाम बोले हैं उनको इसी तरह से बोल देता हूँ जिससे कि आप समझ जाए कि सबसे पहला तो भारत में कल की अवतार के नाम से व्यक्ति जाने जाते हैं, जो स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ उनका नाम। उनके, वो खुद है कल की भगवान और उनकी पत्नी है, वो है कल की माता। ठीक है, और फिर उस तरह से एक भगवान वो भी है जो सबको हग करते हैं और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इस तरह से और भी एक वो है जिनको आप जो है गोदी में उठाओ, उनको थोड़ा सा खिलाओ, कुछ करो, उनको नचाओ, तो वो एक भगवान। नाम नहीं लेना है तो आप ज्यादा जानते हैं क्या? एक्सपर्ट हो गए आप? मुझे तो मालूम ही नहीं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ना। ऐसे मुझे तो खाली ये मालूम है कि वो कौन है। पांचो वेगम हरे कृष्ण। उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में जो आज जगह जगह पूजे जाते हैं, जिनके बड़े भक्त बन गए हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक ये प्रचार पहुंच गया, जो सबसे पहले नाम लिया गया था सबसे पहले, तो वो भगवान नहीं है, भगवान के अवतार नहीं है। इसी तरह से राजस्थान में आपने देखा होगा जैसलमेर में जो एक भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, वो भगवान नहीं है। तो ये सब बातों को हमें समझना होगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये सब काल्पनिक, कल्पित जो है वो अवतार है। तो ये जो ऐसे लोग जो भगवान में रूप में, भगवान के कृष्ण के आदि रूप में विश्वास नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे अवतारों को प्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हैं, अभी क्या कि नाम आ जाता है डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तो आप सब लोगों को मालूम ही है कि कितने सारे लोग ऐसे जो अपने आप को अवतार बोल देते हैं। और हमारे में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस क्लास में बैठे हुए हैं, उनमें से न किसी व्यक्ति को वो मान चुके थे कि अवतार, किसी न किसी व्यक्ति को स्वीकार कर चुके थे कि अवतार। आज आई थिंक 100 की लिमिट पे अटक गया है ना ये क्लास। किसी का मैसेज आया आपके पास? मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं प्रभु, 101 पे नहीं जा रहा, ये लाइसेंस खराब हो गया सर। मुझे 100 के ऊपर नहीं जा रहा। मैं भी आधा घंटे से वेट किया। आधा घंटा वेट किया क्लास में जुड़ने के लिए? ठीक है, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा होगी कि आप इतना इंतजार करके ज्वाइन किया। लाइसेंस खत्म हो गया, मुझे याद दिला दीजिएगा ना टाइम पे। लास्ट टाइम 8 तारीख को आई थिंक इसका था रिचार्ज, तो टाइम पे याद दिला दिया कीजिए।
समझ में आया सभी को? रमेश दाता सिरवी जी, आप भी एक उदाहरण बोलिए, ऐसे कल्पना करके कि जो भगवान बोलते हैं अपने आप को, मैं भगवान हूँ, या लोगों ने भगवान बना दिया है। मैं जानती हूँ इसी भगवान अपने आप को क्लेम करते हैं। कौन? प्रभु जी, भगवान रजनीश भी अपने आप को क्लेम करते थे ना। या भगवान रजनीश, प्रभु जी ओशो। हाँ वही ओशो ही है, रजनीश ओशो ही है। अच्छा, और श्री श्री जी, वो मैं स्टाइल से आपको बता दिया था, नाम मत बताइए प्लीज। तो ये सब लोग जो है अपने आप को भगवान, गुरु जी भी माने जाते हैं भगवान। ये सब क्या है? भगवान से द्वेष के कारण। भगवान कृष्ण से द्वेष है, भले कृष्ण का कीर्तन गाएंगे, कृष्ण का भजन गाएंगे, कृष्ण के उस पर डांस करेंगे, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या है कहीं ना कहीं। प्रभु जी तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज चलाते हैं, लोगों को बहुत सुख मिलता है, शांति मिलता है, ये है, लेकिन डाइवर्टेड है सब। इन सबको हमें अच्छे से समझना होगा। किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोला है। आप में से कोई कहीं के जाता होगा, कहीं क्लास करने जाता होगा, कुछ इनके प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, तो ये जस्ट एक ट्रुथ जो है वो शास्त्रों के थ्रू प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, उसको हमें समझना। ठीक है, तो ये कहा कि ऐसे बहुत सारे कल्पित जो हैं वो अवतार प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों की कभी शरणागत नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा क्या करते हैं? नकारते रहते। कृष्ण भगवान नहीं है, वो भगवान हो ही नहीं सकता, वो एक साधारण बालक था, वो एक गवाला था, वो कैसे भगवान हो सकता है? उसने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया था, वो भगवान नहीं हो सकता। उसके तो शरीर से खून निकला था, वो भगवान नहीं हो सकता। उसके तो पैर में तीर मारा था, तो उन्होंने शरीर इधर ही छोड़ दिया था, वो भगवान नहीं हो सकता। ऐसे लोग कोई न कोई तर्क ढूंढ के भगवान को नकारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरणागत नहीं होते। ये होते हैं नास्तिक लोग। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अलबंदरू ने कहा है, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा आप कभी भी जाने नहीं जाते। इसलिए आपने सुना होगा एक कहावत, भगवान के विग्रह में जिसको पत्थर देखना है उसको पत्थर दिखता है, और जिसको भगवान देखना है उसको भगवान दिखता है। तो भगवान जो है वो जैसी उस व्यक्ति की भावना है, जैसा वो चाहता है, वैसा ही उसके सामने प्रकट होता है। हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं। एक बात बताइए, लीला किसकी होगी, गुण किसके होंगे, रूप किसके होंगे? ऐसा ये जो भगवान है इनका होगा ना, रूप है इनका, लीला है इनके, गुण है, जो हम समझ रहे थे। तो भी राम जी है तो उसको मैं थोड़ा पॉइंट कहूंगा, पहले इसको पूरा कर लेता हूं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह प्रमाणित किया है। सारे शास्त्र बताते हैं कि आपका विग्रह है जो विशुद्ध है, आप और आपका शरीर अलग अलग नहीं है, तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। ये यमुनाचार्य जी कहते हैं, इस प्रकार से सारे शास्त्र आपको बताते हैं, और सारे शास्त्रों के साथ साथ में जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो भी बताते हैं कि आप परम भगवान हैं, आपका विशुद्ध सत्वमय विग्रह है, और आप गुण, रूप, नाम, लीलाओं से युक्त हैं। ठीक है, लेकिन नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हमेशा कुछ न कुछ कारण ढूंढते हैं ये बताने के लिए कि ये राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज ये लास्ट 3 लाइनें लिखी हुई तो पूरा हो जाएगा हमारा आज का ये कार्यक्रम। अतएव मूढ़ नराधम माया अपृत ज्ञान अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के, ये आपको हिंदी में सरल नाम मिल गए हैं। मूढ़, नराधम, माया अपृत ज्ञानी, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है। नास्तिक जो चौथे वाला था, आसुरम भाव माश्रिता। ये 4 प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों के शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। शास्त्र बता रहे हैं,
आचार्य बता रहे हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। क्या ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जा सकते हैं? रीनल पटेल माता जी, नहीं जा सकते प्रभु जी, नहीं जा सकते। ओके, जा सकते हैं प्रामाणिक गुरु मिले तो जा सकते प्रामाणिक गुरु मिले तो जा सकते हैं। बहुत अच्छा। अगर प्रामाणिक गुरु की अहेतु की कृपा हो जाती है तो ये सब नास्तिक से नास्तिक गया हुआ व्यक्ति, गया बीता व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर सकता है। नहीं तो संभव ही नहीं है, किसी भी रूप में संभव नहीं। इसलिए एकमात्र हम सब लोगों का जो ऑप्शन है, हम सब लोगों के पास एक बचता है एक साधन, वो है भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की शरण जाना, उनके द्वारा बताए गए दिव्य ज्ञान को समझना। अब हम वापस बता रहे थे राम जी की बात पे। अगर आपने वीडियो देख लिया होगा, कल वीडियो भेजा तो देख लिया था सबने ग्रुप में। तो भगवान श्री राम जी जब विभीषण जो है वो लंका से भगवान राम जी के पास आते हैं अपने भाई को छोड़ करके, रावण को छोड़ करके, तब राम जी के पास आकर के वो बोलते हैं, हे राम मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। तो हनुमान जी, सुग्रीव जी और भी वहां पर वानर सेना के लोग, अन्य लोग, अंगद जी, सब लोग क्या कहते हैं, नहीं 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 भगवान राम, इनको आप स्वीकार मत कीजिए, ये तो दुश्मन रावण का भाई है, इनको आप अपनी शरण में नहीं ले सकते, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो क्या होता है, सब लोग बोलते हैं बाद में, भगवान राम जी आपकी क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है इसके ऊपर। तब भगवान कहते हैं, सकृत एव प्रपन्ना, अगर कोई मुझे एक बार भी आकर के प्रपन्ना मेरी शरण ग्रहण कर ले और मुझे ये कह दे, हे राम, बोलो बोलो, मैं आपका हूँ, एक बार भी अगर हम भगवान राम जी से कह दे, मैंने पहले भी आपको बताया है, यात्रा वगैरह में भी चले तो बताया है कि हे राम मैं आपका हूँ, भगवान कहते हैं कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट फियरलेसनेस भगवान जो है उनको प्रदान करते हैं। भले हम नास्तिक प्रवृत्ति के हो, कैसी भी प्रवृत्ति के हो, लेकिन अगर हम भगवान श्री राम जी के, कृष्ण जी की शरण जाते हैं, इस माया से पार कर सकते हैं। और विभीषण तो जैसा कि आप जानते हैं, उनके बारे में कहा जाता था, उन्होंने एक बार अपने महल के अंदर राम 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 सारी दीवार पर लिख लिया था, ऐसा कहते हैं, राम राम। तो रावण एक दिन आया उनके घर पे, रावण ने पूछा, ये क्या लिखा हुआ है, किसका नाम है, ये राम का नाम लिखा है तुमने? तो विभीषण क्या बोलता है, अरे भैया आप गलत समझे, ये राम का नाम नहीं है। बोले अच्छा, राम का नाम नहीं है, किसका नाम है फिर? बोले ये तो राम मतलब रावण और माँ मतलब मंदोदरी, ये तो भैया और भाभी का नाम है जो मैंने पूरी की पूरी दीवारों पे लगवा रखा है। अच्छा, तुमने भैया और भाभी का नाम लिखा है, ये राम मतलब रावण और माँ मतलब मंदोदरी है? अच्छा, पूरे राज्य में लिखवा दो। क्या लिखवा दिया उन्होंने? राम राम राम। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण बनते हैं रावण की मुक्ति के। और जय विजय में से जो ये रावण थे, जो भगवान के ही एक सेवक थे, इसलिए उनकी मुक्ति भगवान के हाथों होनी थी। भगवान ने भी उनका पूरा सम्मान करते हुए ऐसा कहते हैं कि रावण के सबसे पहले चरणों में पुष्प अर्पण किया उसको मारने से पहले। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण था, तो उनका कर्तव्य बनता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं की जाती, तो ब्राह्मण को उन्होंने पुष्प अर्पण किया। उसके बाद में उनको फिर रावण को मारा, जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया किसी भी रूप में भगवान की शरण को। ये नास्तिक प्रवृत्ति के लोग, हिरण्यकशिपु, रावण, ये जो पुराने नाम हमने देखे, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, ये बिल्कुल भी भगवान की शरण में नहीं जाते, ईर्ष्या करते। वो कैसे भगवान हो सकता है? मैं भगवान। ठीक है। अरे लेकिन प्रभु जी वो भय से और घमंड से या जैसे भी थे, नाम तो उन्हीं का लेते थे ना, कृष्ण ही बोलते थे ना। कंस भी तो हमेशा कृष्ण कृष्ण ही बोलते थे, और रावण भी हमेशा राम राम ही बोलते थे, चाहे वो गलत फीलिंग से बोलते, लेकिन मुंह से तो वही बोलते थे। इसलिए तो उनकी मुक्ति हो गई थी। बट वो मुक्ति नहीं मिलती जो भक्तों को मुक्ति मिलती है। फर्क होता है, एक होती है फेवरेबल डिवोशनल सर्विस, एक होती है अनफेवरेबल डिवोशनल सर्विस। कल से फिर आप भी कहो मैं भी दुश्मन हूँ राम जी का। प्रभु जी हम तो उस कैटेगरी के भी नहीं है।
राम जी का दुश्मन होने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए। ठीक है, अभी आइए हम सब लोग